जैसा कि आप सभी को पता है कि पोको के F7 के डिवाइस के अंदर इस बार कूलिंग सिस्टम को अपग्रेड किया गया है, जिसके से कूल मैनेजमेंट और बेटर हुआ है पहले के कंपैरिजन में। बट ये कितना ज़्यादा बेटर हुआ है, किस तरीके से हीटिंग को कंट्रोल करता है, अगर हैवी टास्क परफॉर्म करते हैं इस डिवाइस के ऊपर तो ये कितना ज़्यादा हीटअप करता है, ये चीज़ मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। और साथ साथ एज ए कंपेरिजन के लिए मैंने यहाँ पे पिक किया अपना सैमसंग का S24 अल्ट्रा प्राइमरी डिवाइस, जो कि मैं साइड बाई साइड सेम टास्क यहाँ पे भी रन करूंगा और दिखाऊंगा कि दोनों में कितना डिफरेंट आपको देखने को मिलता है हीटिंग के मामले में। ये सिर्फ कंपैरिजन नहीं है, इस वीडियो का सिर्फ मेन मोटिव ये है कि पोको F7 का हीटिंग कंट्रोल कैसा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे ये ज़्यादा हीट किया तो ये जीत गया, ये हीट किया तो ये जीत गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस मैं यहाँ पे कूलिंग का जो सिस्टम है उसे दिखाना चाहता हूँ कि पोको इस बार कितना अच्छा काम किया है, जो कि बाकी डिवाइस में कहीं ना कहीं कमी फील होती थी। तो चलिए टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हर एक डिटेल, और देखते हैं यहाँ पे कौन ज़्यादा हीटअप होता है और कौन हीट को अच्छे से मैनेज कर पाता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अपना इंटरनेट ऑफ कर दूंगा, फ्लाइट मोड ऑन कर दूंगा। सेम चीज़ यहाँ पे मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में कॉल वगैरह आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा रिसेंट है जो बिल्कुल यहाँ पे क्लीन हो रखा है, कोई भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। सेम दूसरे डिवाइस के अंदर भी देखें तो यहाँ पे भी सब कुछ जो क्लीन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो डिवाइस इन्फॉर्मेशन वगैरह शो कर देता हूँ, क्या कुछ कैसे हमें देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे डिवाइस इन्फो एप्लीकेशन मैं ओपन करता हूँ और CPU के ऊपर जाता हूँ तो आपको दोनों में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल CPU देखने को मिलता है। यानी एक में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 जो कि अल्ट्रा के अंदर है, और हमारा 7 के अंदर आपको 8S Gen 4 देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है हर एक बड़े से बड़े टास्क को करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम आज फोकस करने वाले हैं हीटिंग कंट्रोल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से दोनों को क्लीन कर दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे रन करने वाला हूँ CPU थ्रोटलिंग टेस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा हीट कर देता है हमारे फ़ोन को, और देखेंगे क्या कुछ कैसे है। और यहाँ पे मैंने दोनों को 100 पे सेट कर दिया है। ओके, सिंपल मैं यहाँ पे जो दोनों को स्टार्ट कर देता हूँ, और पहले मैं आपको नॉर्मल टेम्परेचर शो कर देता हूँ कि क्या हमें देखने को मिलता है फ़ोन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे अल्ट्रा का जो टेम्परेचर है वो है 35, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल है। वहीं पे हमारा जो F7 का 34.3 देखने को मिलता है, और नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे हमारा 31.9 है, क्योंकि अभी भाई वेदर काफ़ी अच्छा है, बारिश वगैरह हो रहा है तो मौसम कूल डाउन है। तो देखते हैं इसमें कौन ज़्यादा कंट्रोल करता है चीज़ों को, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे भाई करीब 5 मिनट होने को आया है। अगर टेम्परेचर की बात करें हमारे अल्ट्रा की तो 41.3 जा चुका है। वहीं पे F7 की बात करते हैं तो यहाँ पे 39.2 देखने को मिल जाता है। अलग जगह की देखें तो यहाँ पे 37 है, और सेम इसका देखें तो यहाँ पे 36 देखने को मिलता है। तो अभी ओवरऑल काफ़ी हद तक सेम ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। बाकी चीज़ें हम चेक करते हैं कुछ देर के बाद फिर से। तो यहाँ पे करीब 10 मिनट होने को आया है। और अगर बात करें टेम्परेचर की तो नॉर्मल टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है 31.8। हमारे फ़ोन का जो टेम्परेचर है अल्ट्रा का वो है 41.9 यानी 42। वहीं पे हम बात करें हमारे F7 का तो यहाँ पे 40.8 देखने को मिलता है। यानी काफ़ी हद तक यहाँ पे हीटिंग को ये मैनेज कर रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से, जो कि यार ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसकी अच्छी लगी है कि इस बार पोको ने बहुत ही बढ़िया काम किया है टेम्परेचर कंट्रोल के मामले में। अगर हम यहाँ पे इसे रोक देते हैं दोनों को, उसके बाद हम बैक साइड का डिटेल चेक करें क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी मैं इसे चेंज कर देता हूँ और सेम चीज़ें। और अब यहाँ पे जो चेक करते हैं टेम्परेचर वगैरह को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 36 आपको 39 देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो 39.9 देखने को मिलता है 39.9 है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 39.8। यानी काफ़ी हद तक काफ़ी क्लोज है यहाँ पे हीट मैनेजमेंट के अंदर दोनों फ़ोन का। और कहीं ना कहीं F7 थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हुए नज़र आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे ही मैंने नहीं कहा था कि इसका कूलिंग कंट्रोल काफ़ी अच्छा है अपने रिव्यू के टाइम पे। अब यहाँ पे मैं कैमरा परफॉर्म करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, और देखते हैं उसमें कितना क्या कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 4K का 60 FPS यहाँ पे इनेबल है। साथ साथ यहाँ पे भी आपको जो 4K का 60 FPS देखने को मिल जाता है दोनों के अंदर। अब मैं यहाँ पे कुछ मिनट के लिए फिर से अब कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ और देखते हैं कैमरा रिकॉर्डिंग के अंदर क्या हमें टेम्परेचर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है या कंट्रोल देखने को मिलता है। अभी स्टार्टिंग के टाइम की बात करते हैं तो वो है हमारे यहाँ पे 39, और 7 का है यहाँ पे 39.3, यानी सिमिलर है दोनों का टेम्परेचर अभी के टाइम पे। तो आफ्टर 10 मिनट अगर हम फिर से चेक करते हैं टेम्परेचर दोनों डिवाइस का, तो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर आ चुका है 32, और हमारे फ़ोन का जो टेम्परेचर है 24 का वो है 40.4। और अगर हम
हम यहाँ पे हमारे F7 का देखें तो 37.6 यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसने जो कंट्रोल कर रखा है हमारे अल्ट्रा के कंपैरिजन में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो साइड बाई साइड दोनों का टाइमिंग यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है और यहाँ पे भी 10 मिनट हो चुका है। दोनों कंटिन्यू यहाँ पे 4K 60 fps का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल मैं दोनों का जो फिलहाल रोक देता हूँ और बैक साइड का टेम्परेचर को एक बार फिर से हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं कैमरे के पास का टेम्परेचर तो 39 देखने को मिलता है। दूसरे की बात करें तो यहाँ पे 37 ही देखने को मिलता है। बाकी अगर अदर सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पे अदर पे भी आपको जो कंट्रोल काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। यानी रियली में पोको ने तो भाई इस बार काम किया है काफ़ी तगड़े वाला हमारे हीटिंग मैनेजमेंट को लेकर, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो अब बारी है हमारे 3D मार्क की टेस्टिंग की, ताकि यहाँ पे हमारा फ़ोन है जो कम्प्लीटली यहाँ पे है जो हीट हो सके और हमें एक्यूरेट रिजल्ट पता चल पाए कि पोको F7 किस तरीके से हीटिंग को मैनेज करता है। ओके, तो यहाँ पे है जो हमें इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा। तो पहले मैं इंटरनेट को ऑन कर देता हूँ दोनों के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले नॉर्मल टेम्परेचर को चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल टेम्परेचर 31.1 है, हमारे अल्ट्रा का टेम्परेचर यहाँ पे 37.8 है और हमारा है जो पोको का 34.9 है। यानी ये नॉर्मल से ज़्यादा कूल है और ये नॉर्मल के स्टेज पर है। बाकी यहाँ पे हम अब रन कर देते हैं हमारा है जो टेस्ट और देखते हैं कुछ देर के बाद। और यहाँ पे कुछ मिनट के बाद अगर हम टेम्परेचर को चेकआउट करते हैं क्या कुछ देखने को हमें मिलता है टेम्परेचर के अंदर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो अल्ट्रा है वो 4.7 जा चुका है, जो कि सबसे हाईएस्ट इसका अभी तक का टेम्परेचर है। वहीं पे हम बात करते हैं हमारे पोको के F7 का, तो यहाँ पे 47.9 जा चुका है, जो कि इस वजह से जो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गेन कर लिया है। जबकि वहीं पे हमारा जो अल्ट्रा है काफ़ी हद तक है जो नॉर्मल रहता है। बट एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी है कि जब भी आउटर कोई भी सपोर्ट मिल जाता है ना कूलिंग से रिलेटेड फ़ैन वैन का, तो उस समय बहुत अच्छा परफॉर्म करता है हमारा पोको का F7। तो अभी फ़िलहाल ये जो टेस्टिंग थी ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, कोई फ़ैन वगैरह ऑन नहीं है। बट अब मैं यहाँ पे एक फ़ैन स्टार्ट कर देता हूँ सामने और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हीटिंग कंट्रोल में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो मैंने जस्ट एक फ़ैन चालू कर दिया यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे कि कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है दोनों के टेम्परेचर के अंदर। अभी के टाइम पे तो भाई हमारा F7 काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो गया है एज कम्पेयर टू सैमसंग S24 अल्ट्रा। तो फैन स्टार्ट करते हैं भाई, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया है कूलिंग के अंदर। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये देख सकते हो स्पीड हमारी फ़ैन की नॉर्मल है। उसके बाद अगर मैं टेम्परेचर को शो करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे 41.5 हमें देखने को मिल रहा है अल्ट्रा के अंदर 40.9, और वहीं पे हम F7 की बात करें तो 43.2 आ चुका है। यानी इसने भी काफ़ी अच्छा है जो मेंटेन कर लिया है। बस एक हल्का सा सपोर्ट मिलते ही तो थोड़ा सा और वेट करते हैं, इसे कंप्लीट होने देते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, फ़ैन स्टार्ट करने के बाद हमारा जो अल्ट्रा का टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलता है वो है 41.6, और वहीं पर हम बात करें हमारे 7 का तो यहाँ पे 41.9, यानी काफ़ी हद तक क्लोज आ चुका है टेम्परेचर में। तो बस हल्का सा सपोर्ट यहाँ पे मिलने की देरी है बाहर की, और हीट मैनेजमेंट है जो दोनों का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो बस और वेट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अभी जस्ट कॉल आ गया जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया और बीच में रुक गया, इसलिए मैंने दोनों को रोक दिया है। और अब मैं आपको नॉर्मल टेम्परेचर शो करता हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे 39.7 है, और वहीं पे हमारा जो F7 का है 39.9, यानी बिल्कुल ही क्लोज और सिमिलर देखने को मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे जस्ट जो पीछे के पार्ट को है जो शो कर देता हूँ क्या हीटिंग देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो है यहाँ पे 38.4, और यहाँ पे हमारा देखने को मिलता है 40.8। यानी यहाँ पे वही टेम्परेचर मैनेजमेंट काफ़ी हद तक यहाँ पे काफ़ी सही और एक्यूरेट काम करते हुए जो नज़र हमें आ जाता है। और इतने ही चीज़ों से टेस्टिंग से आपको अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि हमारा जो पोको का F7 डिवाइस है वो कैसा परफॉर्म करता है, कैसा इसका हीटिंग मैनेजमेंट है, और ये रियल में पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है। तो आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बट और कोई भी डाउट्स वगैरह है तो कमेंट कर लेना, मैं आपके लिए अनदर वीडियो लेके आ जाऊंगा। और फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये जस्ट एक हीट मैनेजमेंट और कूलिंग सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के ऊपर ये वीडियो है कि कैसा यहाँ पे काम करता है। ये कोई साइड बाई साइड कंपैरिजन नहीं था हमारे अल्ट्रा का और यहाँ पे F7 का। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।